अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्ग व अज़ीज़ दोस्तों, आज रमज़ानुल मुबारक की 5वीं जुम्मतुल विदा है और हज़रत मौलाना क़ारी जमील अहमद साहब दामद बरकातुहुम ने बहुत ही कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। आप तमाम हज़रात इस बयान को ध्यान और तवज्जो के साथ सुने। मज़ीद बयानात के लिए हमारे चैनल HS बयानात क्लिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऊसीकुम बितक़वल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक और रोज़े के ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना और इस माह मुबारक में रोज़े की फर्जियत इसलिए रखी गई लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग अल्लाह वाले बन जाओ।
ताकि तुम लोग अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अब रमज़ानुल मुबारक का मुकम्मल महीना ख़त्म होने वाला है और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज आखिरी रोज़ा है और आज की जो रात है जिसे हम लोग चांद रात कहते हैं, जिस रात में हम लोग दुनिया की तमाम बदमाशियां करते हैं, कोई शरारत, कोई बदमाशी और कोई गुनाह ऐसा नहीं जो चांद रात में हम लोग करते नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो चांद रात है ना, ये खुशियां मनाने की रात नहीं है बल्कि रोने की रात है। वजह उसकी क्या है कि आज की रात में जो चांद निकलेगा वो चांद हमें ये बतलाने के लिए आएगा कि आज से रमजान खत्म हो गया। और रमजान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, ये मेहमान है तुम्हारा और ये ऐसा मेहमान है जो कुछ लेने के लिए नहीं आता है बल्कि सब कुछ देने के लिए आता है। दुनिया का आप कोई एक मेहमान ऐसा नहीं बता सकते हो जो देने के लिए आपके यहां आता हो, बल्कि हर मेहमान जो आता है वो लेने के लिए आता है। कोई रिश्ता लेने के लिए आएगा, कोई खाने पीने के लिए आएगा, कोई आपका इम्तिहान लेने के लिए आएगा कि आप उसकी कितनी इज्जत करते हो। फरमाया कि ये रमजान ऐसा मेहमान है जो सब कुछ देने के लिए आता है। ये रमजान आपको अल्लाह की रहमत देता है, ये रमजान आपको अल्लाह की बरकत देने के लिए आता है, ये रमजान आपके लिए मगफिरत का पैगाम लेकर के आता है, ये रमजान आपके 1 रुपये का सवाब 70 गुना कर देता है, ये रमजान आपके लिए सहरी की बरकत लेकर आता है, ये रमजान आपके लिए इफ्तार के वक्त की दुआएं लेकर के आता है, ये रमजान आपके लिए खुशियां लेकर के आता है। तो फरमाया कि देखो, ये ऐसा मेहमान है जो सब कुछ देने के लिए आया, लेने के लिए कुछ नहीं आया। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। तो आप बताओ कि अगर कोई मेहमान हमारे यहाँ आए और वो 2-4 दिन ठहर करके जाने लगे और वो मेहमान ऐसा हो जिसे आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत हो, तो बताओ कि उस मेहमान को जब आप रुखसत करने के लिए दरवाजे पे आओगे तो आंसू गिरेगा या नहीं गिरेगा? किसी की बीवी अगर 2-4-10 दिन के लिए अपने मैके जाए तो आप बताओ शौहर को खुशी होती है या गम होती है? अगर किसी का बेटा साल के लिए 6-7 महीने के लिए परदेश जाए तो आप बताओ कि परदेसी बेटे को रुखसत करने के लिए माँ बाप जब दरवाजे पे आते हैं और बच्चा गाड़ी पे बैठकर निकल जाता है तो माँ बाप वापस घर में जाकर के रोते हैं या खुशियां मनाते हैं? क्या कहता है? बच्चा चला गया, मेरा घर सूना हो गया। बच्चा रहता तो ये करता, बच्चा रहता तो ये करता। 2-4 दिन लग जाते हैं माँ बाप को आंसू पोंछते पोंछते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जब तुम दुनिया के मेहमानों के गम में इतना रोते हो और इतना सोचते हो, इतना परेशान होते हो, तो अल्लाह ने जो रमजानुल मुबारक को मेहमान बना करके भेजा, जब ईद का चांद निकला तो उसने बताया कि ये मेहमान चला गया, तो बताओ तुम्हारे लिए रोने का मकाम था या हंसने का मकाम था? क्या था ये?
और रोता कौन है? जिन लोगों ने पाबंदी से तरावी पढ़ा हो, वो इसलिए रोएगा कि अब हम तरावी कहाँ पढ़ेंगे। जिन लोगों ने पाबंदी से 30 रोजे रखे हों, जिनको रोजे का मजा आ गया हो, जिनको सेहरी का मजा मिल गया हो, जिनको इफ्तार का मजा मिल गया हो, रमजानुल मुबारक में 30 दिन आपने समोसा खाया इफ्तारी में, कभी आलू का समोसा, कभी प्याज का समोसा, कभी कीमे का समोसा खाया है ना। रमजानुल मुबारक के जाने के बाद फिर खाओ और सच बोलो, इंसाफ करके बताना कि रमजान में इस समोसे का जो मजा था वो आज है क्या? बनाने वाला वही है, मटेरियल वही है, तेल वही है, मसाला वही है, मगर मजा बदल गया। ये जो रमजान में समोसे का मजा था, करंगले का मजा था, पपैता का मजा था, सेहरी के वक्त रोटी खाने का मजा था, इफ्तार में खजूर, ये मजा आया कहां से? फरमाया ये रमजान लेकर के आया था। कौन लेकर आया? ये रमजान लेकर आया। अब तमाम चीजों का मजा खत्म हो जाएगा। आपको ठंडा पानी मिलेगा, लेकिन वो मजा ठंडा पानी का जो इफ्तार में मिलता था अब नहीं मिलने वाला। आपको वो खजूर मिलेगी बाजार में, लेकिन वो खजूर जिसको आप हाथ में लेकर के इंतजार करते थे कि अब मस्जिद से ऐलान हो, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मक्के मदीने के खजूर में भी रमजान के बाद तुमको वो मजा नहीं मिल सकता। तो आप सोचिए कि इसमें मजा आया कहां से? अल्लाह पाक कहते हैं ये रमजान की बरकत थी। क्या थी ये? रमजानुल मुबारक की बरकत थी। बहुत सारे फ्रूट मिलेंगे आप और आप खाओगे, लेकिन आप मजा को तलाशोगे कि वो मजा गया का। तो वो मजा तो चांद रात आई और वो सारे का सारा मजा रमजान लेकर के अपने साथ चला गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज की रात जो आने वाली है, चांद नजर आएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह को गवाह बना करके बताओ कि चांद को देखने के बाद कलेजा फट जाना चाहिए या नहीं? कि कल से ना मुअज्जिन उठाएगा कि उठो 4 बज गया, सेहरी का वक्त खत्म होने में इतना टाइम बाकी है। ये कान तरस जाएगा ये आवाज सुनने के लिए। अब ये आवाज कहां से आएगी कि सेहरी का वक्त खत्म होने में 2 मिनट बाकी है? अब ये इंतजार कहां से करोगे कि इफ्तारी का वक्त 6:30 पर है, 6:29 पर हम अपनी जबान पे कुछ नहीं रख सकते। ये इंतजार आप कहां से करोगे? ये नमाज इशा के बाद अल्लाह का कुरान सुनने के लिए इमाम के पीछे कहां से खड़े हो पाओगे? तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो चांद रात है ना, ये बदमाशी की रात नहीं है, खुशी मनाने की रात नहीं है, बल्कि फरमाया ये रात सिर्फ अल्लाह के सामने रोने के लिए आई है कि अल्लाह मियाँ, रमजान की जो हमसे नाकदरी हुई, बेइज्जती हुई, हमें माफ कर दे। इसीलिए इस रात को कहते हैं लैलतुल जायजा। लैलतुल जायजा, लैलतुल जायजा के माने क्या है? लैलतुल जायजा के माने हैं अपना हिसाब किताब करना कि तुमने रमजान की 1 तारीख से लेकर आज तक क्या क्या गलती किया, कहां कहां आपने रमजान में ठोकर खाई है, कहां कहां आपने रमजान में गुनाह किया है, कहां कहां आपने रमजान में गलती की है, कहां कहां रमजान में आपने गुनाह का काम किया है। फरमाया आज की रात तो हिसाब करने की रात है, बाजार में चक्कर लगाने की नहीं।
अल्लाहु अकबर व कबीरा हदीसे पाक में आता है वो सहाबा इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो यार, इमामुल अंबिया के वो दोस्त, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जिनको अल्लाह ने दुनिया में जन्नत की जमानत दे दी। फरमाया मेरे सहाबियों, मैं तुम्हें जन्नती होने का वादा करता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की सनद देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की सर्टिफिकेट देता हूँ, मैं तुमको जन्नती होने का टिकट देता हूँ। फरमाया ये सहाबाई किराम की हालत ये थी, जब चांद रात आती तो बच्चा रो रहा है, बूढ़ा रो रहा है, जवान रो रहा है, बीबी रो रही है, अम्मा रो रही है, बहन रो रही है, बेटी रो रही है। खुदा की कसम है ये चांद रात में घर में चूल्हा भी जलाना गवारा नहीं। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। बेटी कहती है चूल्हा क्यों जलाओ, अब तो शहरी पकाना नहीं। अम्मा कहती है अब बच्चों को क्यों जगाओ, अब तो शहरी खाना नहीं। आओ मुसलमानों, जरा बच्चों के चेहरे पे वो खुशी ला करके बताओ जो शहरी के वक्त बच्चे उठकर महल्लों में खेला करते थे। जरा गलियों का चक्कर लगाना, ऐसा लगेगा शहरी के वक्त जैसे कि महल्ले में किसी की मौत हो गई हो। न बच्चा नजर आएगा, न जवान नजर आएगा, न मस्जिद के माइक में ऐलान होता हुआ नजर आएगा। ना नमाज़े फजर के वक्त और मस्जिद के अंदर तुम्हारी आंखें तरस जाएगी, छोटे छोटे बच्चे नजर नहीं आएंगे। बाप आएगा बच्चा नहीं, बड़ा भाई आएगा छोटा भाई नहीं, दादा आएगा उसकी उंगलियां पकड़कर आने वाला पोता कोई नहीं जो रमजानुल मुबारक में आया करता था। महसूस तो करो ना कि जिस वक्त तुम सेरी खाकर खुदा के घर में के लिए निकलते थे, मस्जिद में आने के लिए आते तो 12 महीना हो, लेकिन रमजानुल मुबारक में जो मजा आता था वो कयामत तक फिर दोबारा आएगा सिवाय रमजान का। वो मुस्कुराता हुआ बच्चा, वो हंसता खेलता हुआ बूढ़ा, वो मुस्कुराती हुई औरतें, वो खेलती कूदती हुई घर के अंदर बेटियां, अल्लाह की कसम रमजान के बाद कहां से लाओगे? हाय जाने दो रमजानुल मुबारक को, ईद के दिन जरा सुबह 4 बजे अपनी बेटी को जगाकर देख लेना क्या जवाब मिलता है, अपनी बीवी को उठाकर देख लेना क्या जवाब मिलता है, अपने बच्चों को जगाकर देख लेना क्या जवाब मिलता है। लेकिन यही रमजान बेटी उठाती थी बाबा को सेहरी बनाने के बाद। कौन उठा रहा था इनको, कौन जगा रहा था इनको? यही रमजान की बरकत थी। क्या थी कि जवान बेटी को उठाना नहीं पड़ता था, बल्कि वो खुद से उठ करके किचन में जाकर के सेहरी की तैयारी करती थी। बूढ़ी बीवी को उठाना नहीं पड़ता था, बल्कि वो खुद बीमारी के बावजूद उठ करके चाय बनाती थी। अब कल से ये सब कैसे होगा, कहां से होगा, कौन करेगा? फरमाया सहाबाई कराम और अल्लाह के नबी बस यही सोच सोच करके चांद रात में सारी रात रोते थे, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, पता नहीं अगला रमजान हमें मिले ना मिले। अल्लाहु अकबर कबीरा हदीस में आता है
उलमा इकराम ने लिखा है, चांद रात जब आ जाती मस्जिद नबवी भर जाया करती थी। साहबा इकराम घर को छोड़ दिया करते थे, बच्चे घर को छोड़ दिया करते थे, बूढ़े घर को छोड़ दिया करते थे। इमामुल अंबिया की मस्जिद में आकर नमाज फजर तक सारी रात रोया करते थे। इधर देखो अबू बकर रो रहे हैं, इधर देखो उमर रो रहा है, इधर देखो उस्मान रो रहा है, उधर देखो अली का कलेजा फट रहा है, इधर देखो बच्चे रो रहे हैं, उधर देखो जवान रो रहा है। हमारी बदनसीबी लोगों ये हो गई, हम लोग इतने मुकद्दर के हम लोग इतने मुकद्दर के बुरे हो गए। हमारा नौजवान आज खुशियां मना रहा है कि रमजान जाएगा, हम फिर से गांजा पिएंगे। बताओ मुसलमानों हमें क्या हो गया, बताओ मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया। वो नौजवान कलेजा पीट पीट कर रोता था और कहता था, मेरे परवरदिगार तेरा रमजान कितना छोटा हो गया। मक्के का नौजवान, मदीने का नौजवान, खुदा की कसम खाकर कहता हूं मैं झूठ नहीं बोलता, रोजे की हालत है, सीने में अल्लाह का कुरान है, तुम्हारे नबी का वारिस कह रहा है। यही वो नौजवान थे जो कलेजा पीट पीट कर अल्लाह से शिकायत करता था, मेरे परवरदिगार तेरा रमजान क्यों इतना छोटा हो गया। मेरे परवरदिगार रमजान के वक्त जो गुनाह हमसे हो गए, मेहमान की जो कदर करनी थी वो न कर सका, मेहमान की जो इज्जत करनी थी वो न कर सका, मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। हम इतने बदनसीब हो गए, हम ईमान के एतबार से इतने गरीब हो गए कि आज हमारा नौजवान इस बात पर खुशियां मना रहा है कि अरे चलो अच्छा हुआ रमजान चला गया, अब शराब खुलेआम पिएंगे, अब चरस खुलेआम पिएंगे, अब गांजा का धुआं खुलेआम मारेंगे, अब कौन रोकने वाला है। हम देखते कितना फर्क हो गया हमारे जवानों में और कितना फर्क हो गया मदीने के जवानों में। आखिर हमारी कौम को हुआ क्या, आखिर हमारे जवानों को हुआ क्या। कुरान वही, नबी वही, मस्जिद वही, दीन वही, इस्लाम वही, नाम वही, फिर इतना फर्क कैसे आ गया कि मदीने का जवान, मदीने का बच्चा, मदीने का बूढ़ा, मदीने की औरत, मदीने की मर्द आज की रात सारी रात अपने मकान को बंद करके रब के सामने रोया करता था और हम बाजारों में नाचेंगे। आज हम गधों की तरह खड़े होकर फाल खाएंगे, हम शीख कबाब खाएंगे और कहेंगे कि रमजान दुश्मन चला गया, रे बाप जान छूटा कैसे कैसे। डूब मरने की बात है खुदा की कसम। बीवी के मरने पे आंसू गिराते हो, बेटा के मरने पे तेरी आंख बहती है, बेबी के मरने पे तेरी आंख बहती है, बेटी का जनाजा उठाते हुए तुम्हें रोना आता है और इतना प्यारा रमजान जा रहा है तो तेरे आंख में आंसू नहीं, तुझे कोई गम नहीं, तुझे कोई फिक्र नहीं, खुशियां मना रहा है। ऐसी हालत अल्लाह की कसम चांद रात में मुसलमानों के महल्ले की होती है, बाजार की होती है, मार्केट की होती है कि अल्लाह की कसम शैतान भी देख करके शर्माता है, ओ ये मुसलमान है, ये मुसलमान है।
ऐसे मुसलमान के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये खुशियों की रात नहीं, ये अफसोस की रात है, ये गम की रात है, ये रोने की रात है, ये दिल को तड़पाने की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है, अल्लाह से माफी मांगने की रात है। और अल्लाह से कहो मेरे परवरदिगार कम से कम अगला रमजान मुझे और अता फरमा। जो गलती इस बार हो गई अगली बार नहीं करेंगे, जो गुनाह इस बार हो गया अगली बार नहीं करेंगे। मेरे परवरदिगार कम से कम मेरी उम्र इतनी लंबी कर दे कि अगला रमजान मुझे फिर मिल जाए। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। हाय हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है कि रमजानुल मुबारक के आने से 2 महीना पहले रजब शाबान फरमाया कि मेरा नबी रमजान की तैयारी 2 महीना पहले करता था कि रमजान आ रहा है, सहरी है, इफ्तारी है, तहज्जुद है, तरावी है, मजा ही मजा है। और हम क्या कहते हैं, रमजान आ रहा है, शिवाजी नगर है, MG रोड है, गोरीपालिया है, संगम सर्कल है, कबाब है, शीख है, स्पेशल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई कराम ने पूरी जिंदगी रमजानुल मुबारक में अल्लाह की बरकत को ढूंढा और आज उसकी उम्मत बेहतरीन चाय ढूंढ रही है, रमजान में बेहतरीन कबाब ढूंढ रही है और सर्च करके देखता है मंदी कहाँ अच्छी मिलती है रमजान में, कबाब कहाँ अच्छा मिलता है रमजान में, समोसा किसका अच्छा मिलता है रमजान में। शर्म करने की बात। जिस दिन सोच लोगे ना अकेले में बैठ करके, उस दिन खुद को मुसलमान कहते हुए भी शर्म आएगी कि हम तो मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अगर तुम्हारे सीने में ईमान है, अगर तुम्हारे दिमाग में ईमान है, अगर तुम वाकई में मुसलमान हो तो मुझसे डरने की कोशिश करो और खुशियां कम मनाओ, गम ज्यादा मनाओ। और एक बात बहुत बुरी लगेगी आपको, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सच है और ये बात बिल्कुल हक है और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जिन लोगों ने रमजान की मुकम्मल तरावी पढ़ी, जिन लोगों ने रमजान का मुकम्मल रोजा रखा, ये बात मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि आज की चांद रात में भी उनको खुशियां नहीं मिलती। और ये सही है कि उनको दर्द होता है कि हाय रमजान चला गया। ये जितने भी नंगे नाचने वाले लोग हैं ना, बाजारों में, मार्केटों में, दुकानों में, ये धक्का खाती हुई हमारी बेटियां, ये धक्का खाती हुई हमारी बहनें, ये धक्का खाती हुई हमारी माएं, 99% ये तमाशा करने वाले वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने रमजान का न रोजा रखा न तरावी पढ़ी। रोजा रखने वाले को तो मगरिब की अजान के वक्त कलेजा फट जाता है कि कल हम इंतजार करते थे दुनिया की नेमत लेकर के, तब अजान होती थी, अब वो कहाँ है नेमत।
वो कहाँ है ठंडा पानी, वो कहाँ है शरबत, वो कहाँ है हर तरह के फ्रूट। तो रोजा रखने वाले का तो दिल रोता है, वाकई रोता है। और ये तमाम मार्केटिंग में डांस करने वाले और तमाम मार्केटों के अंदर बेहुदा हरकत करने वाले, बेहुदा हरकत करने वाली ये वही लोग हैं कि जिनको न रमजान की तरावी से मतलब था, न जिनको रमजान के रोजे से मतलब था। सहरी क्या है, इफ्तारी क्या है, वो जानता ही नहीं। यही लोग हैं जो तमाशा करते हैं और रमजान को बदनाम करते हैं। वरना रोजा रखने वाला वो तो मगरिब के बाद रोजा रखेगा, एक आध दो रोटी खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स होगा, आराम करेगा, ये बोल करके कि तरावी के लिए जाना है। और फिर तरावी पढ़ के 11 साढ़े 11 को आएगा तो सो जाएगा कि सहरी में उठना है। इनको बाजार के चक्कर का वक्त कहाँ है, तमाशा का वक्त है इनको। ये सारे वो जालिम लोग हैं और ये सारी वो जालिम औरतें हैं जिन्होंने पूरे रमजान रोजा को बदनाम किया, रमजान को बदनाम किया, इस्लाम को बदनाम किया, कुरान को बदनाम किया, ईमान को बदनाम किया और आगे चलकर मुझे कहने दो बुर्के को बदनाम किया कि बाकायदा बीच बाजार में हजारों ईमान वाले के बीच में खड़ी होकर बेहया बेशरम बुर्के का निकाब उठा करके समोसे खा रही है, केला खा रही है, फ्रूट खा रही है और दुनिया तमाशा देख रही है कि ये बुर्के वाली वाकई में मुसलमान भी है क्या। ये वो जालिम लोग हैं खुशियां मनाने वाले जिनके मुंह से रमजान में भी गुटखा नहीं छूटता था, सिगरेट नहीं छूटता था, चाय नहीं। ये सारे लोग तमाशा करते हैं और ईदगाह में जाकर के देख लेना, इमाम के पीछे अगली सफ में यही बदनसीब बैठा होगा। क्योंकि ईद तो इनकी है ना, इनके पापा के लिए ईद आई है। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि याद रखो ईद तो फकत रोजादार के लिए, जिन्होंने रोजा रखा ईद उसकी है। क्यों? फरमाया इसलिए कि इस ईद का नाम रखा गया ईद उल फितर। क्या रखा गया? ईद उल फितर। और ये फितर का जो लफ्ज है फितर, इसी से बना है इफ्तार, इसी से बना है इफ्तार। इफ्तार किसे कहते हैं? खाने पीने को। इफ्तार किसे कहते हैं? खाने पीने को। ईद उल फितर किसको कहते हैं? खाने पीने की खुशियां मनाने को। ईद उल फितर किसे कहते हैं? खाने पीने की खुशियां मनाने को। तो आप बताओ कि खाने पीने की खुशियां मनाने का हक किनको है? जिन्होंने 30 दिन तक खूब खाया पिया, दिन में रात में दोपहर में, उसके लिए अल्लाह कहते हैं कि सुन, ईद उल फित्र यानी रमजान की सुबह वाला नाश्ता, वो अल्लाह कहते हैं मैं खिलाऊंगा तुझे, मैं पिलाऊंगा तुझे कि मेरे नाम पर तूने रोजा रखा, अब मैं तेरा मेजबान बनता हूं, तू मेरा मेहमान बन जा, मैं तुझे नाश्ता कराऊंगा। नया कपड़ा पहन करके आ, गुसल करके आ, अल्लाह का मेहमान बन रहा है ना, फितरा दे करके आ। क्या चीज का फितरा देना? कि रमजान के अंदर जो कमी कोताही हुई अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, इसीलिए फितरा रखा। तो अल्लाह कहते हैं फितरा दे करके आ, मेरा मेहमान है ना, मेरा मेहमान है ना, मैं इंतजार कर रहा हूं ना तेरा कि तू आएगा। आएगा तो अल्लाह की मेहमानी के लिए गुसल करके आ, खूबसूरत लिबास पहन कर आ, खुशबू लगा कर आ, सुरमा लगा कर आ, बाल में तेल डालकर आ, कंघा करके आ, बेहतरीन बादशाह की तरह आ। क्यों? इसलिए कि बादशाह का मेहमान बन रहा। किसका मेहमान? अरे रोजादार के लिए ईद है बाबा। किसके लिए? नया कपड़ा रोजेदार के लिए है। ईद के सुबह का मीठा और शीर खोरमा रोजेदार के लिए है। जिन्होंने 30 रोजे रखे अल्लाह इनको खिलाता है अपने हाथ से।
कि चल 30 दिन तक मैंने मना किया था, आज मैं खिलाता हूँ, चल थोड़ा मीठा खा ले, थोड़ा गोश्त खा ले, थोड़ा कुछ खा ले, थोड़ा कुछ खा ले। इसीलिए इसका नाम रखा गया ईद उल फितर। नाश्ते की खुशियां किनके लिए? जिन्होंने नाश्ता 30 दिन छोड़ दिया, और जो बीवी को डंडे मार करके नाश्ता बनवा कर नमक हराम खाता था, उसके लिए होगा यह नाश्ता। तो फरमाया कि ईद की खुशियां किसके लिए? बोल दो ना, किसके लिए? रोजादार के लिए, तरावी पढ़ने वालों के लिए। और किसकी तरफ से ये दावत है? अल्लाह की तरफ से दावत है। और कहां दावत दिया अल्लाह ने? ईदगाह के अंदर बुलाया, फरमाया कि आ मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इंतजार कर रहा हूं। इस मौके पर मेरे भाइयों एक बात मेरी मान लो और याद रखो, इंशाअल्लाहुल अजीज मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन यकीन के साथ कहता हूं कि आज मेरी एक बात मान लो, मुमकिन है कि ये अमल तुम्हारी जन्नत की जमानत बन जाए। अल्लाह तुमको इसके बदले जन्नत अता फरमाए। क्या करना है? जुमे की नमाज से फारिग होकर के जाइए और अपने अड़ोस पड़ोस खानदान रिश्तेदारों में ये मालूम कीजिए कि कपड़ा किसका नहीं बना है, कौन यतीम है, कौन गरीब है। आपने बहुत बांटा पूरे रमजान, मैं जानता हूं, मैं मानता भी हूं, लेकिन आज की जो ये अमल है, आज का अमल, मैं यकीन के साथ कहता हूं अल्लाह ताला आपके दर्द को कबूल करके जन्नत का फैसला जरूर सुनाएगा। क्यों? इसलिए कि रमजान का आखिरी रोजा है ये। क्या ये? जाइए मालूम कीजिए खामोशी के साथ। किसी घर के अंदर कोई ऐसा बच्चा, ऐसी बच्ची, ऐसी औरत, ऐसा मर्द तो नहीं है जिसके ईद के कपड़े ना बने हों, जिसके घर में ईद की खुशियों के लिए मीठे का इंतजाम ना हुआ हो। खामोशी के साथ मालूम कर लो, अल्लाह की कसम, अपने कपड़े का थोड़ा पैसा काट लो और उस पैसे से एक यतीम का लिबास बनवा दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाएगा। एक बेवा के लिए खूबसूरत अपनी बीवी से ज्यादा कीमती कपड़े का इंतजाम करा दो, अल्लाह तुम्हारी बीवियों को जन्नत के अंदर सोने का लिबास पहनाएगा। एक यतीम को प्यार से बुला करके गाड़ी पर बैठाओ, आओ बेटा जरा मार्केट चलते हैं, खुदा की कसम ले जाकर दुकान में खड़ा करो। और उससे कहो कि बेटा ये दुकान तेरी खुशी का कपड़ा तो खरीद। बेटा ये मिठाई की दुकान, कलीद है, अपनी पसंद की मिठाई ले ले पूरे घर के। बहुत सारे यतीम बेवा मिस्कीन, खुदा की कसम जिनके घर में इंतजाम नहीं होता, हमें महसूस भी नहीं। सब अपनी अपनी खुशियों में लगा। जरा सोच कर तो देखो, ये बच्चा जिसका बाबा पिछले साल जिंदा था, किस तरह गोद में उठाकर दुकान ले जाता था। क्यों नहीं आप उसके बाप बन जाते हो? क्यों नहीं आप उसके भाई बनकर खड़े हो जाते हो? गरीब बहनों ही मौजूद नहीं, बहन के बच्चों के लिबास नहीं बने, बहन का कपड़ा नहीं खरीदा गया। हमें एहसास तक नहीं है कि हमारी कोई गरीब बहन भी है, चचेरी बहन है, खाला की बेटी है, भाई है, चचा का बेटा है, मामा है, मामा का बेटा है, उनके घर में कोई खुशी दिलाने वाला नहीं। आप खुशियां बनकर क्यों नहीं खड़े? 30
अपने लिए जीना छोड़ दो मुसलमानों, दूसरों के लिए जीना सीखो। मुसलमान इसी कौम का नाम है कि मुसलमान खुद भूखा रहता है, दूसरों को खिलाता है। खुद कपड़ों की फिक्र नहीं, दूसरों की फिक्र है। तेरा मेरा नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तैयार होकर के मदीने के ईदगाह के लिए रवाना हुए। अंदाजा लगा करके देखो, सहाबा इकराम कहते हैं कि जमाना गुजर जाता, सरकारे दो जहां के बदन पे नया कपड़ा नजर नहीं आता था। वो फकत ईद का दिन होता जिस दिन आप नया कपड़ा पहनते थे, नया अमामा बांधते थे। वरना मुस्तफ़ा की हालत तो ये थी कि एक एक कपड़े पर सरकारे दो आलम के 70-70 तेवंद लगे रहते थे, चमड़े के। तैयार होकर नमाज ईद के लिए जा रहे हैं। रास्ते में तीन बच्चे आपस में खेल रहे थे और एक छोटा सा बच्चा अकेले में बैठा हुआ मिट्टी में लौट रहा था, पूरा लिबास भी बदन पे नहीं था। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से जा रहे थे। फरमाया कि गाड़ी रोक दो, मेरे ऊंट को रोको। आप ऊंट से उतरे और खेलते हुए बच्चों के पास नहीं, उस मायूस बच्चे के पास गए। फरमाया बेटे, आज ईद का दिन है, आपको मालूम नहीं? आप उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? हाय, बच्चे ने जो जवाब दिया मुसलमानों, और पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालत हुई, अल्लाह की कसम अगर आप खुद अपने आंख से इस वाकया को पढ़ते तो मैं समझता हूं कि पत्थर दिल वाला मुसलमान भी रोए बगैर नहीं रह सकता। सरकार ने फरमाया आज ईद का दिन है, आप यहां बैठे हो, बच्चे सारे खेल रहे हैं, आप क्यों नहीं खेलते? बच्चा कहने लगा कि उनके माँ बाप जिंदा हैं, मेरे माँ बाप दुनिया में जिंदा नहीं, मैं यतीम। मैं किस चीज की खुशियां मनाऊं? न मेरे पास कपड़े हैं, न खाने के लिए मेरे पास मीठे का इंतजाम है। उलमा इकराम ने लिखा है और हदीस में आता है, नमाज ईद खड़ी होने का टाइम हो रहा था। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को नया कपड़ा पहने मिट्टी में खेलना, उस बच्चे को अपने गोद में उठाया, सीने से लगाया, सवारी पर बैठ गए। बच्चा पीछे बैठने लगा। आका ने फरमाया नहीं, आज तुम सामने बैठोगे, मैं पीछे बैठूंगा। घर लेकर के गए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान करीब था। आका ने दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया बेटी मैं हूं, और आज मैं तुम्हारे लिए एक भाई लेकर के आया हूं। फरमाया कि हसन हुसैन में से किसी का कपड़ा अगर नया है, बेटा इसको पानी नहलाओ, नया कपड़ा पहनाओ, सर पे अमामा बांधो, आंख में सुरमा लगाओ, बदन पे खुशबू लगाओ, आज मैं इसे खुद लेकर के ईदगाह जाऊंगा। आप कभी ईदगाह के लिए निकलने से पहले ये पूछा कि मेरे पड़ोस का भी कोई बच्चा है जिनके बाप जिंदा नहीं है, चलो आज मैं उंगली पकड़कर उसे ईदगाह लेकर के जाऊंगा। 50 लाख का लिबास अपने बच्चे को पहना दो। मैं कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें वो खुशी नहीं मिलेगी 2000 का कपड़ा किसी यतीम को पहनाकर देखने के बाद जो तुमको खुशी मिलेगी। इसलिए कि वो तुमने किया अपनी आखिरत के लिए, ये तो तुमने अपना फर्ज निभाया अपने बच्चे को देकर। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हदीस पाक में आता है गुस्ल हो गया, हजरत इमाम हसन का कपड़ा पहनाया गया, बच्चा तैयार हो गया, खुशबू भी लग गई। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चे से पूछा, बेटा मुझे ये बता, पिछली साल जब तेरा बाबा जिंदा था तू ईदगाह कैसे लेकर के गया? वो बच्चा कहने लगा, मेरे बाप के कांधे पर बैठकर मैं नमाज ईद के लिए जाता था। आकाए दो जहां सारी नबियों का इमाम, सारी कायनात का इमाम
खुदा की कसम बैठ गया और फरमाया बेटे मेरे कांधे पर बैठ जा, आज मैं तुझे इसी तरह ईदगाह लेकर जाऊंगा। अंदाजा तो लगाओ नबी का कांधा, यतीम बच्चा बैठा है, मजा लेकर जा रहा है। वहां उस मकाम पर पहुंचे जहां वो बच्चे खेल रहे थे। वो खेलते हुए बच्चों ने देखा और कहने लगा काश मेरा भी बाप नहीं होता, मैं भी यतीम होता तो मुस्तफा के कांधे पर बैठकर ईद के लिए जाता। कहने लगा ये तो बाजी ले गया, मैं तो बाजी हार गया। देखो तो यतीम होने की वजह कर मुस्तफा के कांधे पर बैठकर नमाज के लिए जा रहा है। ऐ काश मैं भी यतीम होता। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ईद आ रही है। पहली बात तो ये कि जितना हो सके आज की रात अल्लाह के सामने रोकर गुजारो, माफी मांगकर अल्लाह जो गलती हुई रमजान में हमको माफ कर दीजिए और अगला रमजान हमको जरूर अता फरमाइए। आइंदा हमसे ये गुनाह नहीं होगा। अल्लाह मियाँ आइंदा का रमजान हम नेक बन करके गुजारेंगे। बदमाशी नहीं करना है आज की रात में, व्हीलिंग नहीं मारना है। हम अपने बच्चों को कितना समझाएं, समझ में नहीं आता। मैं अपने घर पे जा रहा था, हिदायत भाई शबे बारात में परसों 27वीं 9 हल्ली ब्रिज पर ब्रेकर लगा दिया, बंद कर दिया। एक पुलिस वाला खड़ा था, ट्रैफिक पुलिस वाला। 2 बजे रात में यहां से गया हूं मैं 26वीं को। पुलिस वाले से मैंने पूछा क्यों? पुलिस वाला ऐसे हाथ जोड़कर कहने लगा मौलाना साहब आपके बच्चे हैं ना, इस पर व्हीलिंग मारते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए बंद करना पड़ता है। बताओ मेरे नौजवानों, क्या हम इतने गिर गए कि पुलिस वालों को हमें रोकना पड़े हमारी आवारागर्दी से? आप मुसलमान हो ना, कलमा पढ़ने वाले की नस्ल से आए हो और कलमा पढ़ने वाली की पेट में 9 महीना तक तुम रहे हो और कलमा पढ़ने वाले के घर में तुम पैदा हुए हो। अरे जिस इस्लाम ने तुम्हें ये सिखाया कि मौत का छिलका भी रोड पर से हटाओ तो सस्ता होगा, उस कौम के मानने वाले गाड़ी उड़ाएंगे और अपनी जान देंगे। ऐसा मत करो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। मैं तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अच्छी से अच्छी बनाने के लिए ये नसीहत करता हूं, ऐसी शरारतें बंद कर दो कि पुलिस वालों को हमारी बदमाशी रोकने का इंतजाम करना पड़ेगा। घरों के सामने जाकर के लोग दरवाजा पीटेंगे आज की रात में और कहेंगे खुशियां हैं, तो फिर हमारे में और गैरों में क्या फर्क रह गया? इसलिए एक काम तो ये करना है कि आज की रात अल्लाह से माफी मांगना है और नमाज जुमा के बाद फौरन जाना है। जो परदेसी लोग हैं, जिनके रिश्तेदार लोग दूर दूर रहते हैं, मोबाइल पे फोन करके सबके हालात मालूम करो। ईद का कपड़ा बन गया क्या, इंतजाम हो गया क्या? नहीं हुआ, अल्लाह ने आपको जितनी ताकत दी है आप पहला काम करो कि उनकी खुशियों का इंतजाम कर दो। करोगे इंशाअल्लाह? नहीं? हाँ, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।